हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 3 की कंप्यूटर की बुक में चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? गेटिंग स्टार्टेड, शुरुआत करना। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब होता है शुरुआत करना। चलो, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या है? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर लर्नर्स विल बी एबल टू। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीख जाएंगे? पहला, आइडेंटिफाई कंप्यूटर एंड इट्स पार्ट। तो आप कंप्यूटर को पहचान सकेंगे, उसके बॉडी पार्ट्स को पहचान सकेंगे। सेकंड, लर्न हाउ टू ओपन एंड शट डाउन अ कंप्यूटर। कैसे कंप्यूटर को ऑन किया जाता है, कैसे कंप्यूटर को ऑफ किया जाता है, ये भी आप सीख जाएंगे। तीसरा, अप्रिसिएट द यूजेस ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के उपयोग का क्या महत्व है, कंप्यूटर यूज़ करके हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, इसका आखिर महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, वो भी आप समझ जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। टुडे इज़ डोबोज़ बर्थडे। ये जो बच्चा है इसका नाम क्या है? डोबो। तो आज इस डोबो का बर्थडे है एंड ही इज़ फीलिंग लोनली एज मोस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स आर आउट ऑन वेकेशन। तो समर वेकेशन का छुट्टी है, तो इस समय इसके सारे लगभग सभी फ्रेंड्स कहीं वेकेशन में कहीं ना कहीं घूमने चले गए हैं। तो ये बहुत अकेला महसूस कर रहा है। ठीक है, लोनली। इसका बर्थडे है, ये सोच रहा काश मेरे दोस्त होते तो मैं इतना लोनली फील नहीं होता। लेकिन फ़िलहाल तो इसके सभी दोस्त कहीं ना कहीं वेकेशन में गए हुए हैं, तो इसके बर्थडे में इसको लोनली फील हो रहा है। डोबोज फादर गेव हिम अ बर्थडे गिफ्ट। तो ये है डोबो के फादर जो डोबो को बर्थडे गिफ्ट दे रहे हैं। डोबो इज़ वेरी हैप्पी टू सी सच अ ह्यूज बॉक्स रैप्ड इन ब्यूटीफुल गिफ्ट पेपर। डोबो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, इतना बड़ा सा गिफ्ट और वो भी बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट पेपर में रैप है। ठीक है, कवर किया रहता है, उसको कहते हैं रैप्ड। आगे बढ़ते हैं। ही क्विकली ओपन द गिफ्ट टू फाइंड व्हाट इज़ इनसाइड द बॉक्स। उसने फटाफट से क्या किया, क्विकली क्या किया, फटाफट से सब ओपन किया गिफ्ट को और देखा कि इसके अंदर आखिर क्या है। यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, जॉइन द डॉट्स बिलो टू फाइंड आउट व्हाट डोबोज फादर गिफ्टेड हिम। तो जो गिफ्ट के अंदर था वो जानने के लिए आपको इस डॉट्स को मिलाना है, फिर आपको पता चल जाएगा कि गिफ्ट के अंदर क्या था। क्या आपको डॉट्स मिलाने की ज़रूरत है तभी आपको पता चलेगी? ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि क्या है, कंप्यूटर है ना। आगे बढ़ते हैं। कैन यू नेम द गिफ्ट। क्या आप इस गिफ्ट का नाम बता सकते हैं? इफ़ यू गेस्ड इट करेक्टली राइट द नेम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो अगर आप इस गिफ्ट को गेस कर पाए हैं तो यहाँ जो ब्लैंक है, ठीक है, यहाँ जो डैश है, यहाँ पर उस चीज़ का नाम लिखिए कि डोबो के फादर ने डोबो को क्या गिफ्ट किया है। डोबोज फादर गिफ्टेड हिम अ कंप्यूटर। ठीक है, क्या होता है स्पेलिंग कंप्यूटर का? ये होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। डैड ने कहा, डोबो के डैड ने क्या कहा? डोबो, डू यू नो व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है, क्या तुमको पता है? तो क्या होता है कंप्यूटर? अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक्स अ क्वेश्चन, प्रोसेसेस इट एंड गिव्स अस अ मीनिंगफुल आंसर। तो कंप्यूटर क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो क्वेश्चंस को लेता है। हम जो क्वेश्चन कंप्यूटर से करते हैं उस क्वेश्चन को लेता है, फिर अंदर में वो प्रोसेस होता है। ठीक है, इसके बाद हमें एक मीनिंगफुल आंसर प्रोवाइड कराता है। एग्जाम्पल की तरह सोचते हैं, आपको किसी फ्रूट का जूस निकालना है, तो आप क्या करते हैं? आप फ्रूट को लेते हैं, उसको धोते हैं, वॉश करते हैं। फ्रूट को समझिए क्वेश्चन, क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? कीबोर्ड में टाइप करते हैं, तब तो मॉनिटर पे जाता है, समझ में आता है मॉनिटर को क्या करना है। तो उसी तरह फ्रूट को आपने क्या किया? मिक्सर जूसर के अंदर डाला। अब उसी तरह से क्वेश्चन को आपने कीबोर्ड में टाइप किया और मॉनिटर को दिया। अब प्रोसेस किस तरह होगा? जैसे जूस बनने के लिए मशीन, जूसर मशीन को ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे तो अंदर में वो पीसेगा ना, पीसने के बाद तो वो जूस निकाल के देगा। तो जो अंदर में पिस रहा है उस चीज़ को आप सोचिए प्रोसेस होना।
तो आपने कीबोर्ड में क्वेश्चन को टाइप किया, मॉनिटर ने उस क्वेश्चन को लिया, अब अंदर में प्रोसेस हो रहा है, इसके बाद आपको एक मीनिंगफुल आंसर देगा, है ना। तो जिस तरह आपने जूस बनाया, प्रोसेस हुआ, अंदर में पिसा, फ्रूट्स पिस गए, उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट आपको ग्लास में एक लिक्विड के फॉर्म में मिल गया, है ना। तो बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर भी होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आपसे क्वेश्चन लेता है, अंदर में प्रोसेस्ड होता है, इसके बाद वो आपको एक मीनिंगफुल आंसर प्रोवाइड कराता है। चलो, एक्टिविटी क्या है? डोबो वंडर्ड व्हाट एल्स अ कंप्यूटर कैन डू। अब डोबो सोच रहा है कंप्यूटर क्या करता है। हेल्प हिम फाइंड आउट सम अदर यूजेज ऑफ अ कंप्यूटर। तो डोबो को चलिए हेल्प करते हैं कंप्यूटर के और भी अलग अलग काम क्या करता है वो ये बताने के लिए। बाय लिस्टिंग देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द नेक्स्ट पेज यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। तो यहाँ पर हेल्प बॉक्स में कुछ बातें हैं जो कंप्यूटर करता है और इसे ब्लैंक में भरना है जो नेक्स्ट पेज में दिया है। यहाँ है क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ कंप्यूटर कैन बी यूज्ड टू प्ले। कंप्यूटर को यूज़ करते हैं क्या खेलने के लिए, क्या प्ले करने के लिए? बताओ, यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया है, क्या प्ले करने के लिए? गेम्स। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट। नेक्स्ट पढ़ते हैं। वी कैन लिसन टू डैश ऑन कंप्यूटर। क्या सुन सकते हैं आप कंप्यूटर में? तो बताओ, मूवी सुन सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, इंफॉर्मेशन या ड्रॉ? तो सॉन्ग्स सुन सकते हो आप कंप्यूटर में। थर्ड नंबर, वी कैन सर्च फॉर डैश ऑन कंप्यूटर। क्या सर्च कर सकते हो आप कंप्यूटर में? बताओ, मूवीज़, इंफॉर्मेशन, ड्रॉ। आप इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है वी कैन वॉच डैश ऑन कंप्यूटर। आप कंप्यूटर में क्या देख सकते हैं? क्या देख सकते हैं? मूवीज़। आप कंप्यूटर में मूवीज़ भी देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? चलो, वी कैन ऑल्सो डैश पिक्चर्स ऑन कंप्यूटर। आप क्या कर सकते, कौन से पिक्चर कर सकते हैं? तो ड्रॉ पिक्चर। ठीक है, ये हुआ आपका लास्ट। चलो, ये भी हमने कर लिया, आगे बढ़ते हैं। डोबो वॉज एक्साइटेड टू गेट कंप्यूटर एज अ गिफ्ट। डोबो बहुत ही एक्साइटेड है कंप्यूटर को एज अ गिफ्ट पाकर। दो ही वॉज अ बिट कन्फ्यूज, लेकिन वो थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड भी है। सीइंग हिम कन्फ्यूज्ड हिज डैड सेड। अब उसको कन्फ्यूज़न में देखकर उसके डैड ने पूछा, क्या पूछा? डोबो यू सीम कन्फ्यूज्ड। डोबो तुम कन्फ्यूज्ड दिख रहे हो। आर यू नॉट एक्साइटेड टू रिसीव कंप्यूटर एज अ गिफ्ट। क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो कंप्यूटर को गिफ्ट की तरह पाकर? डोबो कहता है, डैड आई एम एक्साइटेड, कि डैड मैं एक्साइटेड हूँ, बट आई डोंट नो मच अबाउट इट्स वेरियस पार्ट्स। मैं एक्साइटेड हूँ कि मुझे कंप्यूटर गिफ्ट में मिला है, लेकिन मैं इसलिए कंफ्यूज हूँ ना क्योंकि मुझे कंप्यूटर के बाकी पार्ट्स के बारे में नहीं पता। तो डैड कहते हैं, ओ डियर योर फ्रेंड कंप्यूटर इज जस्ट लाइक यू, कि बेटा तुम्हारा जो कंप्यूटर है ये बिल्कुल तुम्हारी ही तरह है। एज यू हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू डू डिफरेंट वर्क, सिमिलरली कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ डिफरेंट पार्ट। तो जिस तरह तुम्हारे बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं, उसी तरह कंप्यूटर के भी कई सारे बॉडी पार्ट्स हैं, बस बिल्कुल तुम्हारी तरह है। अब पढ़ेंगे हम लोग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पहला और इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? कीबोर्ड। डैड कहते हैं, डोबो विच बॉडी पार्ट हेल्प यू टू राइट। डोबो से पूछते हैं उसके डैड कि बेटा बताओ तुम्हारा कौन सा बॉडी पार्ट तुम्हें लिखने के लिए हेल्प करता है? होल्ड थिंग्स, कुछ भी चीज़ पकड़ने के लिए हेल्प करता है। टू टेक फूड टू योर माउथ, तुम्हारा जो खाना है उसको मुंह तक पहुंचाने में कौन सा बॉडी पार्ट तुम्हारा हेल्प करता है? तो डोबो कहता है, डैड आई यूज़ माई, क्या होगा बताइए यहाँ पे? हैंड। हैंड यूज़ करते हैं ना आप कोई भी चीज़ पकड़ने के लिए, लिखने के लिए, खाने के लिए। तो डोबो कहता है, डैड आई यूज़ माई हैंड टू राइट, होल्ड थिंग्स एंड टू प्लेस फूड इन माई माउथ। डैड कहते हैं, सिमिलरली, बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर हैज़ अ कीबोर्ड। कंप्यूटर के पास एक कीबोर्ड है। ये जो पिक्चर है ये है कीबोर्ड। तो जिस तरह हमारे पास हाथ है,
कोई भी चीज़ पकड़ने के लिए, खाने के लिए, लिखने के लिए, तो उसी तरह कंप्यूटर के पास कौन है? कीबोर्ड है। कीबोर्ड इज़ यूज्ड टू, कीबोर्ड किस लिए यूज़ किया जाता है? टाइप नंबर्स एंड लेटर्स, लेटर्स टाइप करने के लिए, नंबर्स टाइप करने के लिए, गिव इंस्ट्रक्शन एंड कमांड्स टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए। आप कोई चीज़ पूछोगे तो कैसे पूछोगे? कीबोर्ड से ही टाइप करके पूछोगे ना। आपको पूछना होगा कंप्यूटर में कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये आप ऐसे मुंह से तो नहीं बोलोगे ना, आपको टाइप करना पड़ेगा कीबोर्ड पे, तब वो मॉनिटर में जाएगा, उसके अंदर प्रोसेस्ड होगा, फिर आपको एक आउटपुट, फाइनल आउटपुट मिलेगा एक मीनिंगफुल आंसर, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कीबोर्ड में टाइप करना पड़ेगा। तो दो यूजेस क्या क्या हैं? टाइप नंबर्स एंड लेटर्स, और दूसरा गिव इंस्ट्रक्शंस एंड कमांड टू द कंप्यूटर। अब पढ़ेंगे मॉनिटर के बारे में। दिस स्क्रीन इज़ कॉल्ड अ मॉनिटर, ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है इसी को कहते हैं मॉनिटर। चलो आगे पढ़ते हैं। एक्टिविटी क्या है? नेम द डिवाइस दैट रिजेंबल्स द कंप्यूटर मॉनिटर। आपको उस डिवाइस का नाम बताना है जो बिल्कुल मिलता जुलता है कंप्यूटर के मॉनिटर से। क्लू दिया गया है, यू यूजुअली फाइंड दिस डिवाइस इन योर होम। ये जो भी डिवाइस है ये यूजुअली हमारे घरों में पाया जाता है। बताओ क्या है वो चीज़? बिल्कुल टीवी, ठीक है। टीवी का स्क्रीन भी तो मॉनिटर की जैसा ही दिखता है। चलो आगे पढ़ते हैं। अ मॉनिटर हैज़ फॉलोइंग फीचर्स, हमने अभी पढ़ा कीबोर्ड का दो यूज़, लेटर टाइप करने के लिए और नंबर्स टाइप करने के लिए, दूसरा इंस्ट्रक्शन और कमांड देने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग फीचर्स पढ़ेंगे मॉनिटर के। मॉनिटर के क्या क्या फीचर्स होते हैं? पहला है इट डिस्प्लेज वट एवर वी टाइप। डिस्प्ले का मतलब होता है जैसे स्क्रीन पे जो चीज़ दिखता है। आप एग्जांपल में लीजिए मोबाइल, ठीक है। मोबाइल में जो स्क्रीन में आपको जो कुछ भी दिख रहा है ना, तो वो डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है। आपने कई सारे गेम डाउनलोड करके रखे होंगे, तो वो गेम का आइकन है, वो गेम का जो ऐप है कहाँ पर दिख रहा है? डिस्प्ले में दिख रहा है ना। उसके बाद आप गूगल करते हो मोबाइल में, तो जो भी आप टाइप करते हो वही चीज़ आपको दिखने लगता है। अगर आपने टाइप किया है वेयर इज़ इंडिया गेट, सर्च कर दिया, तो उसके बाद 1-2 सेकंड के बाद उसका पूरा आ जाएगा आंसर, फ़ोटोग्राफ आ जाएंगे, उसके बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। तो आपने जो भी टाइप किया वही तो, उसी का तो आंसर डिस्प्ले हुआ आपके मोबाइल की स्क्रीन पे, है ना। तो बिल्कुल उसी तरह कंप्यूटर का मॉनिटर भी इट डिस्प्लेज वॉट एवर वी टाइप, हम जो भी टाइप करेंगे कीबोर्ड से वही आपको मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा। सेकंड, इट हैज़ एन ऑन ऑफ बटन। मॉनिटर में बटन होते हैं ऑन होने का भी और ऑफ होने का भी। तीसरा पॉइंट है इट इज़ ऑल्सो नॉन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो मॉनिटर का एक और नाम है जिसे कहते हैं VDU, और इसका फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम्स में, आपके टेस्ट में ये पूछा जाएगा कि बताओ व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ मॉनिटर। तब आपको यहाँ पे लिखना होगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट, या फिर आपको फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि फुल फॉर्म ऑफ VDU, तब भी आपको याद रखना है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। लास्ट पॉइंट है अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन। तो मॉनिटर टीवी स्क्रीन की तरह दिखता है। आगे बढ़ते हैं। डैड कहते हैं डोबो कॉल योर क्लासमेट्स फॉर द बर्थडे पार्टी। कहता है डोबो से कहते हैं उसके फादर कि बेटा अपने क्लासमेट्स को बुलाओ अपने बर्थडे पार्टी पे। डोबो कहता है डैड आई डोंट रिमेंबर देयर फ़ोन नंबर्स एंड आई डोंट हैव माई फ़ोन बुक विथ मी। तो डोबो कहता है पापा मुझे उनके फ़ोन नंबर याद नहीं है और अभी मेरे पास फ़ोन बुक भी नहीं है। एक्टिविटी क्या है? रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड पुट अ टिक मार्क ऑन द ऑप्शन आंसर विच यू फील इज़ करेक्ट। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और जो आपको सही लगता है वहाँ पे यस टिक करना है, जो आपको गलत लगता है वो आपको नो टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डू यू रिमेंबर द नेम्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल।
क्या आपके स्कूल के सभी बच्चों के नाम आपको पता है, याद है? स्कूल के, क्लास के नहीं। क्लास के बच्चों के नाम तो लगभग सबके याद ही हो जाते हैं, लेकिन पूरे स्कूल के बच्चों के नाम याद हो पाएंगे क्या? नहीं। कैन यू रिकॉल फ़ोन नंबर ऑफ़ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास? क्या तुम सभी बच्चों के फ़ोन नंबर को याद रख पाओगे? एक बच्चे का तो याद ही नहीं होता, सब बच्चों के कहाँ से खुद का फ़ोन नंबर बड़ा मुश्किल से याद होता है ना? नो। डू यू रिमेंबर द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स टिल 100? क्या आप मल्टीप्लिकेशन टेबल्स आप 100 तक सब याद रख सकते हो? नो। ठीक है, एक भी काम हम लोग नहीं कर सकते। वेल, वी कैन नॉट रिमेंबर द एबव मेंशन्ड थिंग्स बट अ कंप्यूटर कैन रिमेंबर ऑल ऑफ द एबव। अब ये जो सारी चीज़ें थी ये हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कौन कर सकता है? एक कंप्यूटर। एक कंप्यूटर ये काम कर सकता है। वो स्कूल के सभी बच्चों के नाम अगर आपने एक बार उसमें टाइप कर दिया है, फीड कर दिया है कंप्यूटर को कि हमारे स्कूल में ये बच्चे हैं, सभी बच्चों के नाम आपने फीड कर दिए, सभी बच्चों के नाम के साथ उनके फ़ोन नंबर को भी फीड कर दिया, तो वो कंप्यूटर में स्टोर रह जाएगा। और उस कंप्यूटर को सब टेबल भी पता है, आप किसका भी पूछो वो बता देगा आपको, है ना? तो ये सारे काम एक कंप्यूटर कर सकता है। अब आगे पढ़ते हैं। डैड कहते हैं डोबो, विच पार्ट ऑफ योर बॉडी हेल्प्स यू टू रिमेंबर एवरीथिंग? तो क्या पूछते हैं डोबो के फादर डोबो से कि बेटा तुम्हारे बॉडी का कौन सा पार्ट है जो तुमको सब कुछ याद करने में हेल्प करता है? तो डोबो कहता है आई रिमेंबर एवरीथिंग यूजिंग माई, क्या बताओ कौन सी चीज़ की हेल्प से तुम्हें सब कुछ याद रहता है? ब्रेन, है ना? आपका जो दिमाग है उसी की वजह से तो आप सब कुछ याद कर पाते हो, है कि नहीं? डैड कहते हैं डू यू नो कंप्यूटर ऑल्सो हैज़ अ ब्रेन? कि तुम्हें पता है कंप्यूटर के पास भी अपना एक दिमाग है। आगे पढ़ते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका नाम है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में आपका आएगा। 2 क्वेश्चन बन के आ सकता है। व्हाट हु इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, तब भी आपको सीपीयू करना है। और या फिर फुल फॉर्म पूछ लेगा सीपीयू का, तब भी आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट याद रखना है। चलो पढ़ते हैं सीपीयू के बारे में। सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। सीपीयू कौन है? कंप्यूटर का ब्रेन है। विच हेल्प्स इट टू रिमेंबर एवरीथिंग, जो कंप्यूटर को हर चीज़ याद रखने में हेल्प करता है। द सीपीयू हेल्प्स अ कंप्यूटर टू, कौन कौन सी हेल्प करता है? प्रोसेस एंड परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन। तो प्रोसेस्ड के बारे में मैंने एक एग्जांपल दिया था ना, जूस बनाने वाला, है ना? क्वेश्चन आप डालोगे अंदर में, वो प्रोसेस्ड होगा। प्रोसेस्ड कैसे होगा? वो सीपीयू जो है वही प्रोसेस्ड करके देता है, हर क्वेश्चन का आंसर निकाल के देता है। तो प्रोसेस एंड परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन। आप कंप्यूटर को सिर्फ एक काम के लिए तो यूज़ नहीं करते, कई सारे अनगिनत, है ना, इन्फिनिटी क्वेश्चंस लोग करते हैं, इन्फिनिटी आंसर्स कंप्यूटर देता है। तो इस चीज़ में हेल्प कौन करता है? सीपीयू। स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन, और बहुत बहुत लाख करोड़ मिलियन डाटा इसमें स्टोर रहता है, इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है। ठीक है, सिर्फ हमारे सारे स्कूल के बच्चों के नाम और फ़ोन नंबर ही नहीं, वो कई सारे स्कूल के नाम, बच्चों के नाम, उनके फ़ोन नंबर, बहुत कुछ वो स्टोर करके रख सकता है। बहुत सारा डाटा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन वो अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। उसका एक कैपेसिटी होता है, ठीक है, जितना कैपेसिटी उसका रहता है उतना वो सब चीज़ स्टोर करके रख सकता है। चलो, अ सीपीयू हैज़ 2 बटन। सीपीयू के पास 2 बटन होते हैं, एक तो ऑन ऑफ बटन, एक रीस्टार्ट बटन। डोबो वाइल चेकिंग हिज कंप्यूटर कहता है डैड व्हाट इज़ दिस टाइनी लिटिल थिंग विद अ लॉन्ग टेल। अब एक छोटा सा चीज़ डोबो को दिखता है और अपने डैड से पूछता है कि डैड ये क्या है? जिस छोटा सा चीज़ जिसका एक लॉन्ग टेल है, पूँछ है ना? टेल का मतलब पूँछ होता है ना? गेस करो क्या होगा, किस बारे में बात हो रही है? डैड कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड अ माउस, है ना? माउस तो ऐसा ही रहता है ना,
यहाँ पर बटन होते हैं और ऐसे जो तार है। तो यही कह रहा है कि पापा ये क्या है, छोटा सा चीज़ है जिसका एक लॉन्ग टेल भी है, लंबा सा पूंछ भी है। तो डैड कहते हैं कि बेटा ये माउस है। डोबो, अ रियल माउस देखो, अब ये कह रहा है क्या सच में ये सचमुच का चूहा है। डैड कहते हैं नो डोबो, इट्स नॉट अ रियल माउस, कम आई विल टेल यू मोर अबाउट द कंप्यूटर माउस। तो चलो आओ मैं माउस के बारे में और थोड़ा ज़्यादा बताता हूँ। अब पढ़ेंगे हम लोग माउस के बारे में। हमने अभी तक क्या पढ़ा, कीबोर्ड के बारे में पढ़ा, फिर हमने मॉनिटर के बारे में पढ़ा, फिर हमने सीपीयू के बारे में पढ़ा। अब हम माउस के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे बच्चों माउस के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। डैड क्या कहते हैं, डोबो, एज यू यूज़ योर फिंगर टू पॉइंट एट थिंग्स, सिमिलरली अ कंप्यूटर माउस ऑल्सो पॉइंट्स ऑन वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। तो डोबो के फादर कहते हैं कि बेटा जैसे हम लोग किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए अपनी फिंगर्स का यूज़ करते हैं ना, तो बिल्कुल उसी तरह जब कंप्यूटर में किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना रहता है तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, माउस का यूज़ करते हैं। तो जब हम माउस का यूज़ करते हैं और स्क्रीन पे किसी फाइल को ओपन करना होता है तो क्या होता है, जब आप माउस को हिलाओगे ना तो कर्सर शो होता है डिस्प्ले पे, है ना। मॉनिटर के डिस्प्ले में ऐसे कर्सर शो होता है और उस कर्सर को ले जाकर जो भी फाइल आपको ओपन करना है वहाँ पर आप क्लिक करो, माउस को ले जाके वहाँ पे, ठीक है। मतलब माउस आप हिलाओगे तो वो कर्सर हिलेगा स्क्रीन पे और फिर वो जहाँ पे आपको क्लिक करना है वहाँ पर ले जाओ और क्लिक करो तो फिर वो फाइल ओपन हो जाएगा। तो यही बात डोबो को समझा रहे हैं उनके फादर कि जैसे हम लोगों को कोई चीज़ पॉइंट आउट करना रहता है, दिखाना रहता है कि देखो वो वहाँ पर वो चीज़, तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी फिंगर का यूज़ करते हैं तो पॉइंट करते हैं। तो इसी वजह से इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं माउस को। कंप्यूटर का पॉइंटिंग डिवाइस है ये। माउस का एक और नाम क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस। इससे पहले बच्चों हमने पढ़ा कि मॉनिटर को एक और नाम से जाना जाता है। क्या आपको याद आ रहा है कौन सा नाम से जाना जाता है? मॉनिटर को VDU, ठीक है। मॉनिटर को VDU भी कहते हैं। आप बच्चों कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म लिखना। एक और फुल फॉर्म लिखना आप किसका, CPU का, ठीक है। CPU का भी फुल फॉर्म और VDU का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डोबो कहता है डैड बट मॉम टोल्ड मी नॉट टू पॉइंट एट अदर्स एज इट इज़ अ बैड हैबिट। डोबो को किसी समय उसकी मम्मा ने समझाया होगा कि बेटा ऐसे राह चलते कभी भी किसी को भी ऐसे फिंगर से पॉइंट आउट नहीं करते हैं, ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही बैड हैबिट है। तो डैड कहते हैं डोबो के, यस चाइल्ड इट्स ट्रू बट इन ऑर्डर टू वर्क विद स्पीड अ पॉइंटिंग डिवाइस इज़ इसेंशियल। डोबो के फादर कहते हैं कि हाँ बेटा ये बिल्कुल सही बात है, आप राह चलते रास्ते में जब आप कहीं जा रहे हो तो किसी भी पर्सन को ऐसे फिंगर से नहीं दिखाते हैं, ठीक है, पॉइंट आउट नहीं करते, पॉइंट नहीं करते, ये गलत बात है, ये बिल्कुल आपकी मम्मा सही कहती है। लेकिन जब आप कंप्यूटर में काम करते हैं तो आपको सही से और स्पीड तरीके से काम करने के लिए आपको माउस का हेल्प लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यही बात कहते हैं, वी कैन सेलेक्ट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन वेरी इजीली बाय क्लिकिंग यूजिंग द माउस। तो हम लोगों को जब भी स्क्रीन के डिस्प्ले में शो हो रहा है किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए तो हमें माउस का हेल्प लेना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ माउस इज़, यहाँ पर उसका फीचर्स बताया गया है माउस का। ईज़ी टू यूज़, आराम से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, हमारे हाथों में वो आराम से आ भी जाता है। इंक्रीज़ स्पीड एंड मेक्स सेलेक्शन ईजियर, इससे क्या होता है, हेल्प हो जाता है हमारा अपना काम हमें जल्दी जल्दी करने के लिए, और क्या हो जाता है, किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करने के लिए ईजी हो जाता है ना। आप आराम से माउस हिलाओगे वो कर्सर चला जाएगा, जहाँ पर आपको क्लिक करना है, जहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है आराम से आप सेलेक्ट कर लेते हो। तो माउस इस चीज़ के लिए हेल्प करता है। It reduces the task of remembering as well as typing the commands। तो ये और एक क्या हेल्प करता है, टाइप करने से आप बच सकते हो। ऐसे आप टाइप करोगे तो लेट होगा, पर आप माउस से फटाफट सेलेक्ट कर लोगे तो वो इजी हो जाएगा।
और क्या करता है, अ माउस हैज़ 3 बटन्स। माउस में ना 3 बटन होते हैं, एक लेफ़्ट माउस बटन, एक राइट माउस बटन और एक स्क्रॉल बटन। यहाँ पर देखो पिक्चर बना हुआ है। ईच बटन ऑफ माउस हैज़ इट्स ओन फंक्शन। तो तीनों बटन के आपस में अपना एक फंक्शन है, अपना ही फंक्शन है, ठीक है। ये जो बीच में आपको गोल सा दिख रहा है ये है स्क्रॉल बटन, ये गोल 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 घूमता है, ठीक है, बड़ा छोटा होता है। ये लेफ़्ट वाला बटन है, ये राइट वाला बटन है। चलो देखते हैं क्या क्या काम है इसका। राइट माउस बटन का क्या काम है, टू ओपन स्पेशल मेन्यू, ठीक है। और ये बीच में जो स्क्रॉल होता है इसका क्या काम है, टू मूव द पेज अप एंड डाउन। अप एंड डाउन आप उसको ले जाते हो, ठीक है। अब यहाँ लेफ़्ट माउस बटन का क्या काम है, सिंगल क्लिक करोगे तो वो चीज़ सेलेक्ट होगा, डबल क्लिक करोगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगा, क्लिक एंड ड्रैग करोगे, किसी भी चीज़ को ड्रॉ करना है, अगर आपको ड्राइंग करना है इस कंप्यूटर में, तो आप माउस की हेल्प से जब आप उसको दबा के रखोगे, ये वाला बटन आप दबा के रखोगे और आप ड्रॉ करोगे तो वो आराम से ड्रॉ हो जाएगा स्क्रीन पे, ठीक है। ये हमने देख लिया माउस के क्या क्या काम है, कैसे हम लोग माउस को यूज़ में लाते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, इन द पिक्चर गिवन बिलो कलर द लेफ़्ट माउस बटन रेड। आपको क्या करना है, इसको रेड करना है, लेफ़्ट वाला रेड करना है। और क्या करना है, कलर द राइट माउस बटन ब्लू, तो आपको ब्लू वाला इधर राइट में कलर करना है। कलर द स्क्रॉलिंग बटन येलो, स्क्रॉलिंग बटन को आपको येलो करना है, ठीक है। और क्या है, कलर द बॉडी ऑफ द माउस पिंक, पिंक करना है पूरी बॉडी को। तो ये एक कैसा बन गया, लेडी बग की तरह बन गया है मेरा ड्राइंग, पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अच्छे से करना है। कलर द माउस पैड ग्रे, अच्छा ये जो पैड है इसको ग्रे करना है, मेरे पास और कलर है क्या, ग्रे, ग्रे से इस पैड को करना है, ठीक है। आप मेरे से ज़्यादा अच्छे से करना, ये मैंने किया है बहुत ही बुरा है, ये किसी का मुंह बन गया है, ठीक है। ये मेरा ही मुंह है क्या, मुझे कमेंट में बताना, मैंने जो ड्रॉ किया है ये किसका फेस बना है, क्या ये मेरा फेस बना है, क्योंकि ये बिल्कुल फेस की तरह हो गया है। आप अच्छे से अपने बुक में कलर करना। चलो आगे बढ़ते हैं। मेरी ड्राइंग को रेट करना, 5 में से कितना रेट करोगे, 5 स्टार में कितना स्टार देना चाहोगे मेरी ड्राइंग को। चलो हैंड्स ऑन, इन द कंप्यूटर लैब ऑब्जर्व CPU। जब आप कंप्यूटर लैब जाओगे वहाँ पर फाइंड आउट करना CPU कौन है, ठीक है, और माउस कौन है, मॉनिटर कौन सा है, कीबोर्ड कौन सा है। चुपचाप आप देखते रहना, वैसे आपको टीचर दिखाएंगे लैब ले जाएंगे तो कि देखो ये है मॉनिटर, ये है माउस, ये है कीबोर्ड, ये है CPU, टीचर दिखाएंगे ही, तो आप देखना वहाँ पर। सेकंड क्या है, काउंट द नंबर ऑफ़ कंप्यूटर सिस्टम्स अवेलेबल इन योर लैब। आपके लैब में, स्कूल के लैब में कितने सारे कंप्यूटर्स रखे हुए हैं उनको काउंट कीजिए। एंड राइट द नंबर ऑफ़ CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस इन द स्पेस प्रोवाइडेड। और कितने सारे CPUs रखे हुए हैं वो आप काउंट कीजिए, कितने सारे मॉनिटर रखे हुए हैं वो आप काउंट कीजिए, कीबोर्ड कितने सारे हैं, माउस कितने सारे हैं, सब कुछ काउंट कीजिए और अपने नोटबुक में उतारिए। ये यहाँ पे बोला गया है। और यहाँ पे इस ब्लैंक में लिखिए माय लैब हैज़, जितना भी नंबर ऑफ़ CPU एंड मॉनिटर है उसको यहाँ पे लिखिए। एंड वी हैव डैश नंबर ऑफ़ कीबोर्ड्स एंड माउस, यहाँ कीबोर्ड और माउस के बारे में कितना है वो लिखिए। डू यू फाइंड ऑल कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू पावर सप्लाई। क्या आपने ये देखा कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो पावर सप्लाई से कनेक्टेड है। बिल्कुल, पावर से ही चलता है कंप्यूटर, पावर कट हो जाएगा तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट अस प्ले, चलो खेलने की बारी आ गई। कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो। अक्रॉस 1 नंबर है, आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कौन है भाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? सबसे पहले ही हमने पढ़ा था जब डोडो के फादर ने पूछा था कि बताओ कंप्यूटर क्या होता है, तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पढ़ा था ना हमने, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। सेकंड, हाँ, तो फर्स्ट आपको करना है, यहाँ पे हिंट दिया हुआ है
चलो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर कहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये है फर्स्ट नंबर, है ना, यहाँ पे है, तो ये वाला पूरा कंप्यूटर हो जाएगा। सेकंड में क्या है, आई एम अ पॉइंटिंग डिवाइस। बताओ पॉइंटिंग डिवाइस कौन होता है, पहले सेकंड नंबर जाओ, ये है सेकंड। पॉइंटिंग डिवाइस कौन होता है, माउस होता है, ठीक है। अब डाउनवर्ड, ये तो ऐसे गया है ना, अब डाउनवर्ड ऐसे जाने वाले को देखेंगे। चलो थर्ड नंबर पढ़ो, क्या है, यू कैन टाइप यूजिंग मी, आप उसको यूज़ करके टाइप करते हो। थ्री नंबर, ये है थ्री नंबर, कीबोर्ड के हेल्प से ही टाइप करते हो ना। फोर्थ क्या है, आई एम द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। बताओ कौन है भाई, फोर नंबर का है, पहले ढूंढो, ये है फोर नंबर। और क्या करते हैं, ये है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कौन है, CPU। इसके बाद लास्ट, आई लुक लाइक अ TV स्क्रीन, पाँच नंबर कौन सा, ये है, तो मॉनिटर लुकिंग लाइक TV स्क्रीन। हो गया कंप्लीट। स्पेलिंग आप बुक से देख लेना, और इन सब की स्पेलिंग आपको आती है, पहले से आती है ना, कीबोर्ड की स्पेलिंग, मॉनिटर, कंप्यूटर, CPU, माउस, इजी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी पे आ गए हम लोग। टीचर्स नोट को चलो बाद में पढ़ेंगे। नीचे है, वियर योर हेड गियर विद द नेम एंड इमेज ऑफ एनी वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर क्लियरली विजिबल ऑन इट। तो ये आपको ऐसा वाला पहनना है। As soon as your teacher says start from groups with your classmate according to the parts of a computer, तो ऐसा एक हेड गियर आपको पहनना है, उसमें आप जिस भी चीज़ का रोल करोगे वो चीज़ यहाँ पे लिख देना। अगर आपको मॉनिटर के बारे में बताना है तो हेड गियर पे लिख देना है मॉनिटर। अगर आपको CPU के बारे में कुछ बताना है तो CPU यहाँ पर लिख देना है। अगर कीबोर्ड का फंक्शन बताना है तो कीबोर्ड लिख कर उसको पहनना है। सेकंड क्या है, groups should be formed in such a way that each group should have a monitor, a mouse, a CPU and a keyboard with together with form a computer। आपका जो ग्रुप है कुछ ऐसा बनाना है कि एक बच्चा CPU बना, एक बच्चा मॉनिटर बना, एक बच्चा कीबोर्ड बना, एक बच्चा माउस बना, ठीक है। हर पार्ट को होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि दो बच्चे माउस बन गए हैं, दो बच्चे मॉनिटर बन गए हैं, कीबोर्ड कोई बना ही नहीं, तो ऐसा नहीं, सभी बच्चे कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ बनेंगे ताकि सबको इकट्ठे करके तो एक कंप्यूटर का सिस्टम बन के तैयार हो जाएगा। ऐसा ग्रुप तैयार करना है। थर्ड पॉइंट क्या है, द मोमेंट योर टीचर सेज स्टॉप आफ्टर 1 मिनट ऑल मस्ट स्टॉप एंड स्टैंड इन योर ग्रुप। आइडेंटिफाई द ग्रुप्स विच हैव ऑल द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, दे आर विनर्स, ठीक है। लास्ट क्या है, द एक्टिविटी कैन बी रिपीटेड अंटिल द ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर एबल टू मेक ग्रुप्स विद इन द टाइम लिमिट, विनर शुड बी वन ऑफ द। तो ये एक गेम है जो ऑनलाइन खिलाना पॉसिबल नहीं है। चलो नीचे पढ़ते हैं। डोबो कहता है डैड लेट्स यूज़ द कंप्यूटर, आई एम वेरी एक्साइटेड, कि चलिए पापा बहुत सुन लिया मैंने कंप्यूटर के बारे में, अब मुझे मेरा एक्साइटमेंट जो है वो बहुत हाई लेवल का आ गया है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। तो डैड कहते हैं ओके डोबो वॉच केयरफुली, तो ध्यान से देखो, स्विच ऑन द UPS और द मेन पावर स्विच। क्या करना है कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, UPS और द मेन पावर स्विच को ऑन करना है, ठीक है, स्विच ऑन करना है। प्रेस ऑन ऑफ बटन ऑफ द CPU में जो ऑन ऑफ बटन है तो उसको स्विच करो, प्रेस करो, दबाओ। प्रेस द ऑन ऑफ बटन ऑन द मॉनिटर, इसके बाद मॉनिटर में जो ऑन ऑफ बटन है उसको दबाओ। दिस प्रोसेस ऑफ स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग। अच्छा, ये जो यहाँ पर काम हो रहा है, पहले आपने UPS या फिर मेन पावर को स्विच ऑन किया, फिर आपने CPU के बटन को ऑन किया, फिर आपने मॉनिटर को ऑन किया, तो इस सारे प्रोसेस को कहते हैं बूटिंग, है ना। बूटिंग करना मतलब आपने कंप्यूटर को स्टार्ट किया, टर्न ऑन किया, स्विच ऑन किया, इसको क्या कहते हैं, बूटिंग, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर, इसको बूटिंग कहते हैं, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ फिर से एक एक्टिविटी आ गया, डू यू नो हाउ टू ऑपरेट वेरियस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो आपके घरों में होता है, TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, ये सब चीज़।
फाइंड आउट द प्रोसेस ऑफ ऑपरेटिंग वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। तो ये सारे चीज़ कैसे स्टार्ट होते हैं वो आपको ऑब्जर्व करना है और यहाँ पे ब्लैंक पे लिखना है। पहला वाला आपके लिए किया गया है। वॉशिंग मशीन कैसे स्टार्ट होता है? स्विच ऑन द मेन पावर, प्रेस द ऑन बटन ऑन द मशीन। तो आपको मेन पावर को स्विच ऑन करना है, इसके बाद मशीन में जो बटन है उसको दबाना है, ऑन करना है। माइक्रोवेव में भी यही होगा, ठीक है। जूसर में भी यही होगा, टेलीविज़न में भी यही होगा, ठीक है। तो इसमें क्या ही भरना है। चलो आगे बढ़ते हैं। डू यू फाइंड एनी स्टेप कॉमन इन केस ऑफ द अप्लायंसेस? यस, राइट द स्टेप इन द स्टेप। तो लगभग सबके ही तो पावर ऑन करने ही होते हैं। हैंड्स ऑन में पढ़ते हैं। स्विच ऑन द कंप्यूटर इन द कंप्यूटर लैब। आप लैब में कंप्यूटर को ऑन करिए। द फर्स्ट स्क्रीन दैट यू विल गेट ऑन द कंप्यूटर विल लुक लाइक द पिक्चर गिवन बिलो। जैसे ही आपने कंप्यूटर को ऑन किया तो आपके कंप्यूटर में जो डिस्प्ले पे मॉनिटर में शो हो रहा है वो डिस्प्ले कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। बहुत सारा आइकन आपको दिखेगा, इन सारी चीज़ों को आइकन कहते हैं, ठीक है। ऐसा आइकन आपको दिखेगा डिस्प्ले में सबसे पहले। इसके बाद दिस स्क्रीन इज़ नॉन एज द डेस्कटॉप। ये जो स्क्रीन में आया ना ये सब चीज़, इसको कहते हैं डेस्कटॉप, ठीक है। राइट द स्टेप्स यू फॉलो टू स्विच ऑन द कंप्यूटर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। यहाँ पर 3 स्पेस है, कैसे आपने कंप्यूटर को ऑन किया है उसके बारे में लिखना है। तो पहले आपने क्या किया, यूपीएस को ऑन किया या मेन स्विच पावर को ऑन किया। इसके बाद आपने सीपीयू के ऑन ऑफ बटन को ऑन किया। इसके बाद आपने मॉनिटर के ऑन ऑफ बटन को ऑन किया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर। अब हमने ऑन किया था, अब करेंगे ऑफ, ठीक है। डोबो वॉज प्लेइंग अ गेम ऑन हिज कंप्यूटर। तो डोबो अपने कंप्यूटर में गेम खेल रहा था। व्हेन हिज मदर कॉल्ड हिम, जब उसकी मम्मा ने बुलाया। ही वॉज अबाउट टू लीव द रूम बट हिज फादर स्टॉप्ड हिम। तो वो उठकर जा ही रहा था, उसकी मम्मा बुला रही थी तो डोबो के फादर ने उसे रोका, स्टॉप किया, ठीक है। डैड ने कहा, डोबो यू शुड ऑलवेज शट डाउन योर कंप्यूटर आफ्टर इट्स यूज़। तो डोबो के फादर ने समझाया कि बेटा आप जब भी कंप्यूटर को छोड़ के उठोगे तो आप पहले शट डाउन करें, ठीक है। शट डाउन का मतलब कि आप पहले स्विच ऑफ करें कंप्यूटर को, इसके बाद ही जाना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डोबो, डैड आई डोंट नो हाउ टू शट डाउन द कंप्यूटर एंड व्हाट विल हैपन इफ़ आई लीव इट लाइक दिस फॉर फ्यू आवर्स। तो डोबो एक साथ 2 क्वेश्चन करता है। पहले कहता है कि पापा मुझे शट डाउन करना नहीं आता, स्विच ऑफ करना नहीं आता। और दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा कि पापा क्या होगा अगर मैं कुछ घंटों के लिए ऐसे ही ऑन ही छोड़ दूँ तो। आई मे कम बैक आफ्टर सम टाइम एंड यूज़ इट अगेन। मैं थोड़ी देर के बाद दोबारा आऊँगा तो यूज़ करूँगा। तो डैड कहते हैं, टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर प्रॉपरली इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू कीप द कंप्यूटर एंड डाटा सेफ एल्स यू विल स्पॉइल इट। तो टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर मतलब जब आपका काम हो गया कंप्यूटर में तो आप जो कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर देंगे, बंद करेंगे कंप्यूटर, तो वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट स्विच ऑफ कर दिए, है ना। वो टीवी नहीं है, टीवी भी बंद करते हैं तो पहले रिमोट से ऑफ बटन को दबाते हैं, उसके बाद हम लोग स्विच ऑफ करते हैं, है ना। तो एक प्रोसेस होता है। ऑन करने के लिए हम लोगों ने कैसे प्रोसेस को फॉलो किया, तो उसी तरह टर्न ऑफ करने के लिए भी कुछ प्रोसेस को फॉलो किया जाता है और वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट। जैसे आप ऑन करने के टाइम कुछ गलती करोगे तो ऑन नहीं होगा कंप्यूटर, उसी तरह ऑफ़ करने के टाइम भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना है कैसे कैसे करना है। तो वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है ताकि आपका जो डाटा है आपके कंप्यूटर में वो भी सेफ़ रहे और स्पॉइल होने से बचे, ख़राब होने से, बिगड़ने से बचे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। बिसाइड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेव इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल टाइम्स। और इन सबसे बड़ी बात, अगर आपका कंप्यूटर ऑन ही रहेगा तो इससे इलेक्ट्रिसिटी का खपत होते ही रहेगा, होगा ना। अगर आप टीवी सारा दिन चलाकर छोड़ दोगे तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब तो कर ही रहा है ना। तो उसी तरह कंप्यूटर को भी अगर आप चला के छोड़ दोगे तो बेवजह इलेक्ट्रिसिटी को खींच रहा है, खाई जा रहा है ना। तो क्या ज़रूरत है इतना इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करने का, आप उसको बंद करके जाओ,
ऑलवेज फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर। तो आपको हमेशा कंप्यूटर को बंद करने के लिए ये जो स्टेप्स दिए हुए हैं इसको फॉलो करना है। चलो देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन में क्लिक करना है। इसके बाद क्लिक ऑन टर्न ऑफ कंप्यूटर, ऐसा वाला बना रहेगा, तो टर्न ऑफ द कंप्यूटर इसमें क्लिक करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर हैविंग 3 ऑप्शन। जब टर्न ऑफ द कंप्यूटर आप टच करेंगे, इसके बाद फिर ऐसा वाला आएगा। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, रीस्टार्ट लिखा है, टर्न ऑफ लिखा है, स्टैंड बाय लिखा है। ठीक है, रीस्टार्ट करेंगे, जैसे मोबाइल में भी ऑप्शन आता है रीस्टार्ट और टर्न ऑफ का, तो रीस्टार्ट करेंगे तो तुरंत बंद होगा, दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। टर्न ऑफ कर देंगे तो वो बंद हो जाएगा। ठीक है, अब रीस्टार्ट यूज्ड टू टर्न ऑफ एंड रीस्टार्ट द कंप्यूटर अगेन, वही सेम फंक्शन, बंद हो जाएगा फिर दोबारा चालू हो जाएगा। टर्न ऑफ करोगे तो यूज टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर, स्टैंड बाय रहेगा तो यूज फॉर पावर सेविंग मोड, पावर सेविंग मोड में आ जाएगा। अब क्लिक ऑन टर्न ऑफ ऑप्शन, अब आप कंप्यूटर को ऑफ कर रहे हैं, स्विच ऑफ कर रहे हैं, तो आपको कौन सा चुनना है बताइए, टर्न ऑफ द कंप्यूटर, स्विच ऑफ द यूपीएस और द पावर सोर्स, और फाइनल आपको क्या करना है, ये तो आपने अभी तक स्क्रीन में किया है सब कुछ, अब आपको क्या करना है, यूपीएस और द पावर सोर्स। याद कीजिए, जब आप कंप्यूटर को ऑन कर रहे थे तो सबसे पहले यूपीएस को ऑन कर रहे थे ना, या मेन पावर स्विच को, तो उसी को लास्ट में फिर बंद करने के टाइम भी उसको क्लिक करना है। ठीक है, सीख गए आप कंप्यूटर को ऑन करना भी और बंद करना भी। अब आते हैं एक्टिविटी में। क्या है एक्टिविटी, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन करेक्ट सिक्वेंसेज बाय नंबरिंग देम फ्रॉम 1 to 3 टू स्विच ऑन एंड शट डाउन द कंप्यूटर। अब जो आपने सीखा बिल्कुल उसको यहाँ पे भरना है। तो स्विच ऑन करने के लिए क्या किया जाता है, प्रेस द ऑन ऑफ बटन ऑन द मॉनिटर। तो अच्छा, यहाँ पे क्या करना, अरेंज करना है, 1 2 3 में करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, क्या मॉनिटर को सबसे पहले ऑन करेंगे, या फिर स्विच ऑन द मेन पावर बटन इसको करेंगे, या फिर प्रेस द ऑन ऑफ बटन ऑन सीपीयू। तो सबसे पहले बेटा इसको करना है ना। इसके बाद किसको करना था, इसके बाद आपको सीपीयू को ऑन करना था, इसके बाद आपको मॉनिटर को ऑन करना था, ऐसे ही था ना, एक बार रीचेक कर लेना। ठीक है, अब शट डाउन करने के लिए क्या करना है, शट डाउन करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट वाले बटन को दबाना है, इसके बाद क्लिक ऑन टर्न ऑफ कंप्यूटर, ये सेकंड है, इसके बाद स्विच ऑफ द यूपीएस और पावर सोर्स, ये है। तो ऐसे है स्टेप, एक बार आप रीचेक कर लेना बुक से। ठीक है, अभी तो पढ़ा हमने, वहाँ से चेक कर लेना। तो ये एक्टिविटी हमने कंप्लीट कर लिया। अब असेसमेंट एक्टिविटी है, क्विज टाइम। बताओ जो जो पढ़ा आपने, अब आ गया आपका क्विज टाइम। गेस हु आई एम। आपको यहाँ सेंटेंस दिया हुआ है, आप उसको पढ़िए और आंसर बताइए। फर्स्ट है, आई स्टोर ऑल द डाटा इन अ कंप्यूटर। बताइए कौन है, ये वही है जो सारे डाटा को कंप्यूटर में स्टोर करके रखता है, CPU। सेकेंड, आई डिस्प्ले वाट एवर यू टाइप। मैं वही शो करता हूँ जो आप टाइप करते हैं, तो ये है मॉनिटर। ठीक है, आप पूरा स्पेलिंग लिखना। 3 नंबर है, यू कैन प्ले गेम्स ऑन मी। तो आप उस पर गेम भी खेल सकते हो। कौन है वो बताओ, वो है कंप्यूटर। ठीक है, COMPU, यह नहीं बना, COMPUTER। बच्चों लिखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं नहीं लिख पा रही हूँ ठीक से। आप कंप्यूटर का स्पेलिंग देख के लिख लेना, आपको पता भी होगा ये। 4 नंबर में आओ, यू कैन गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर यूजिंग मी। तो आप इसकी हेल्प से क्या करते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो कंप्यूटर को। क्या है वो, कीबोर्ड है। ठीक है, 5 है, आई एम ईजी टू यूज़, माउस है। ठीक है, अब 6 नंबर,
प्रोसेस ऑफ स्विचिंग ऑन द कंप्यूटर, उस प्रोसेस का क्या नाम है जो कंप्यूटर को स्विच ऑन करता है, इसको कहते हैं बूटिंग, BOOTING, बूटिंग। असेसमेंट हमारा हो गया है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। हैंड्स ऑन। स्विच ऑन द कंप्यूटर एंड राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो फिर से वही बात, कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो कैसे कैसे प्रोसेस करते हैं, किसको किसको पहले ऑन करते हैं वो लिखना है। और इसके बाद यहाँ शट डाउन द मशीन, राइट द स्टेप्स यू फॉलो टू शट डाउन द कंप्यूटर। अब यहाँ पे जैसे शट डाउन करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, उसका प्रोसेस यहाँ पे लिखना है, वही बात है। आगे बढ़ते हैं। अब ख़त्म, ये चैप्टर हमारा यहीं पे हो गया समाप्त। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा। और क्या करना है बताओ, लाइक करना है वीडियो को, दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। और अगर आप खुद ही नए हो तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना है, ठीक है। बाय बाय बच्चों।